हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग। 22 जनवरी 2024 के लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का ट्रेडिंग का दिन अच्छा जा रहा होगा। प्रॉपर एनालिसिस के साथ आप लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे। जो लोग पुराने लोग हैं और जो नए लोग हैं, जो कल जिन्होंने ज्वाइन किया है, अभी थोड़ा होल्ड करें, बेसिक सीरीज को कंप्लीट करें। आपका जो एकेडमिक पार्ट, आपको जो आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, तो बेसिक सेशन पूरी कंप्लीट करें, उसके बाद ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। और बताइए कैसे चल रहे हैं आप लोग की ट्रेडिंग वगैरह? ट्रेड लिया है किसी ने? मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, थैंक यू धीरज। सामने हूँ आपके, बिल्कुल थैंक यू सुल्तान। ठीक है, चलो देखते हैं मार्केट का हालचाल। इसके पहले लाइव स्टार्ट करूँ, एक छोटा सा मैसेज एंड डिस्क्लेमर ऑल्सो। जो भी मेरे भाई लोग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कम्युनिटी जो जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, कोशिश करता हूँ कि आपको लाइव एनालिसिस देने की कोशिश करूँ। ये एनालिसिस का मकसद ये होता है, ये मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको सिग्नल दूं या कोई टिप्स दूं। ये आपको एक रोड मैप क्लियर करती है। जैसे समटाइम क्या होगा, मुझे कुछ कंफ्यूजन होता है कोई चीजों के लिए ना, कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, डायरेक्शन क्या हो सकती है, मार्केट का मूवमेंट कहाँ से पुल बैक लेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ माइनस होगा। तो मेरी कोशिश ये थी कि इस तरह के मार्केट का एनालिसिस करके, मार्केट में क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम लोग एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट का मूवमेंट को पता करें। दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। एंड फंडामेंटल न्यूज के बेस पे मार्केट को मूवमेंट मिलता है। तो कोशिश वही थी कि जो सालों का एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर में, तो चार्ट को देख के मोमेंट पता चल जाता है कि मोमेंट क्या होगा। बट ये मोमेंट होते हैं ना, इसको इट विल टेक सम टाइम। अगर आप 5-10 मिनट की चार्ट वाले ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली वो एक मोमेंट अलग होता है। और जनरली मैं जो बात करता हूँ, मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूँ। इसमें थोड़ा सा मोमेंट रहेगा, थोड़ा सा मोमेंट रहता है इसके अंदर में, वेट करना पड़ता है हमको। तो ये नहीं कि हमने अगर ट्रेड अभी लिए तो अभी हम अभी के अभी में ट्रेड निकल। जनरली हमारी जब हम ट्रेड में आते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने ट्रेडिंग लिया तो कैंडल हमारे फेवर में जाना चाहिए। ये हम लोग थोड़ा सा इस इंटेंशन से ट्रेड करना चालू करते हैं। बट ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती ना। जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं काफी सारे वेट करते हैं। बाकी अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, कैंडल वगैरह को अच्छी तरीके से जानते हो आप, और जो 5 मिनट 10 मिनट में स्कैल्पिंग करते हो, तो डेट इज अ डिफरेंट पार्ट। उसके लिए एक अलग स्टडी की जरूरत है, प्रैक्टिस की, लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है। उसमें से क्या होगा कि मैक्सिमम बहुत सारे ट्रेड आपको लेना पड़ेगा और कुछ आपके फेवर में लेंगे, माइनस प्लस करके एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट एंड लॉस में हो सकते हो। तो देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। पर स्पेशली अगर इंट्राडे ट्रेड लेते हो, जो पूरे दिन का ट्रेड होता है, समटाइम वो ट्रेड को आपको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करना पड़ता है। अगर मूवमेंट आप तक नहीं आया, अगर आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेड ले रखा है, तो 1 या 2 दिन का ट्रेड बनता है या सेम डे क्लोज होता है। स्पेशली फॉरेक्स मार्केट में एक फैसिलिटी की 24x5 मार्केट ओपन होता है। तो ये हमारे पास एक फैसिलिटी होती है कि हमारा ट्रेड जो है, सुबह अगर हमने ले भी लिया है और फंस भी गया, तो इवनिंग तक या मिडनाइट तक या यूएस मार्केट तक या अगले एशियन मार्केट तक ट्रेड बाहर निकल जाएगा। ये चांसेस होते हैं अगर हमने ट्रेड को ट्रेंड के हिसाब से ले रखा है। दूसरा हमारे पास सेविंग ट्रेड होता है कि मार्केट जब एक एक्सट्रीम लेवल पे 4 घंटे को डे के टाइम फ्रेम में एक्सट्रीम लेवल पे ऊपर में, टॉप में या बॉटम में, सपोर्ट पे या रेसिस्टेंट पे मार्केट आता है, या स्पेशली ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आता है या पीओआई के एरिया में आता है, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि हमको एक बड़ा ट्रेड देखने को मिलेगा। जब मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे जाता है ना, हाई बनाते जा रहा है, टॉप लेवल पे जा रहा है, फिर पास्ट में उस लेवल पे अगर कोई रिजेक्शन है तो वहां से मार्केट हमको डाउन देखने को मिल सकता है। तो वो हमारा एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, जो कि जिसको हमको एटलीस्ट 4 से 6 दिन या पूरा 1 वीक उसको होल्ड करें, तो यू विल गेट गुड रिजल्ट। 15% 20% का हमारा ट्रेड बन जाता है। तो ट्रेडिंग की एक स्टाइल होती है, डिपेंड करता है कि आपकी स्टाइल क्या है, आपकी स्टडी क्या है, आपकी तैयारी क्या है। तो हमेशा बोलता हूं कि ट्रेड लेने से पहले मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट में स्ट्रक्चर की मैपिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आप करते हैं, तो स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से आपका ट्रेड बैठता है या तो नहीं बैठेगा। तो जरूरी नहीं है कि हमने स्ट्रक्चर मैपिंग की तो हमने ट्रेड लेना ही चाहिए, नहीं। हो सकता है आपका ट्रेड कहीं और से बन रहा होगा, आपका ट्रेड नीचे से प्रॉपर सपोर्ट के एरिया में नहीं आया, हो सकता है ट्रेड आपका नीचे से बने। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना हमको जरूरी है। बहुत सारे लोग जो स्पेशली जो मेरे मेंबर है, उनको तो मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, गाइडेंस करता रहता हूँ। जो नॉन मेंबर है, ये मेरा वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, परसों देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप कब देख रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो है, इसके डेट हमेशा देखिएगा कि मैंने कब इसको पोस्ट किया है। उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। तो ये जो वीडियो है यूट्यूब पे 22 जनवरी शाम के 6:07 हो रहे हैं और मैं लाइव हूँ। और जैसी मेरी लाइव खत्म होती है, हाफ एन आवर 1 घंटे के बाद ये वीडियो अपलोड हो जाता है। तो वीडियो इंटेंशन ये है कि लोगों को एजुकेट करना, हिंदुस्तान में लाइव आके मार्केट का एनालिसिस करके लोगों को एजुकेट करना, ये मेरा इंटेंशन है और ये मेरा मिशन भी है। इसीलिए लोगों को मैं आज सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को इंडिया के अंदर एजुकेट हो चुके हैं मेरा वीडियो देख देख के। और आप लोग का इतना प्यार मिला है कि चैनल 3 से 4 महीने में, हार्डली चौथा महीना है, फोर्थ मंथ है, फोर्थ मंथ में करीब 26,000 आप लोग सब्सक्राइब हो चुके हैं। हमेशा कोशिश ये रहेगी कि आप लोग को एजुकेशनल कंटेंट दो, और इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको फॉरेक्स का एजुकेशन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा इसमें। जनरली क्या होता है, बाकी सारे वीडियो में अब जैसे ट्रेंडिंग के हिसाब से लोग वीडियो डालते हैं, मेरा मकसद ये सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन दो, वो भी हिंदी में। घर पर हिंदुस्तान में मुझे हर घर में पहुंचना है, और जो लोग फाइनेंशियली वीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते फीस को, तो उनके लिए यही चैनल बनाया कि कम से कम एटलीस्ट 6 महीना साल भर अगर देखें तो ऑलरेडी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख चुके होंगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन को एक समय देना पड़ता है। कोई भी इंडस्ट्री अगर नहीं है, स्पेशली अगर कोई लैंग्वेज भी आप सीखने बैठेंगे, तो आपको उसको समय देना पड़ेगा।
तो अगर आप ओवरनाइट 2-4 वीडियो देख के MT4 MT5 का डेमो देख के आप सोच रहे हैं कि आप ट्रेडिंग आ जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप जो भी $100, $200, $500 लेकर आएंगे, वो आपको लॉस हो जाएगा। एटलीस्ट आपको 3 से 6 महीने आप इसमें दीजिए प्रॉपर तरीके से। अगर आपके पास पैसा नहीं है सीखने पर, देन डेफिनेटली आप आराम से फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं। हर एक चीज मानिए, इंडियन मार्केट के बड़े बड़े जो दिग्गज है मैं उनको सुनता हूँ, मैं भी फॉलो करता हूँ, काफी सारे लोगों को सुनता हूँ। तो जो बड़े बड़े इंडिया के जो टॉप लिस्ट में आते हैं, टॉप 5 टॉप 10 में आते हैं, उनका हमेशा एक चीज कहना है कि 1 साल तो मार्केट को समझने में लगता है। इंडियन शेयर मार्केट में 1 साल तो मार्केट को समझने में लगता है। इसलिए मैं भी बोलता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट को भी आपको समझने में टाइम लगता है कि लिक्विडिटी क्या होती है, ब्रोकर क्या होता है। अभी काफी सारे लोग 2 साल 3 साल 5 साल से हैं इंडस्ट्री के अंदर में, लेकिन उनको यही नहीं मालूम कि ब्रोकर चूज करने का क्राइटेरिया क्या है। आप लोग वेबिनार में आते हैं, बड़े प्यार से आते हैं, वो बड़े रेस्पेक्ट के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमको ये क्राइटेरिया नहीं मालूम कि ब्रोकर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, हमको लगता है कि ब्रोकर वो होता है जहां पर हमने एक अकाउंट खोल लिया और हमने ट्रेडिंग करना चालू किया। नहीं, ब्रोकर वो नहीं होता। ऐसा तो कोई भी कर सकता है, आप भी बन सकते हो ना। आप भी एक रजिस्ट्रेशन कर लो, आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी कर लेते हैं। MT4 MT5 का सॉफ्टवेयर ले लो आप उनसे, और आप भी ब्रोकर बन गए। तो ब्रोकर का क्राइटेरिया क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। कौन ब्रोकर है, वो जिस भी रेगुलेशन के साथ, अगर उसने कोई रेगुलेशन ले रखा है तो उसके पास कुछ परमिशन है कि नहीं, उसके पास कुछ सर्टिफिकेशन है कि नहीं, उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह है कि नहीं। फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन के अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में हमारे पास सेबी है जो हमारा गाइडलाइंस इसके अंदर में पूरा चलता है मार्केट का। तो जो भी ब्रोकर अगर वहां पर जैसे जीरोधा हो गया और काफी सारे ब्रोकर हैं, तो सेबी से जो ऑथराइज है, इनको वहां पर काफी सारा फंड डिपॉजिट करना पड़ता है, जब जाके इनको ऑथराइजेशन मिलता है। तो इंटरनेशनल लेवल में मैंने देखा कि काफी सारे जो इंटरनेशनल ब्रोकर हैं, उनके पास जो है इंटरनेशनल लेवल के लाइसेंसिंग है। उन्हें 100 CR को डिपॉजिट करके, जैसे हमारे सीबी अलग अलग देश में अलग अलग चीजें होती है, तो डिपॉजिट करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस ले रखा है। दैट इज द रियल ब्रोकर। और उसके बाद भी उनके ऊपर में लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, लाइक बैंक, बड़े बड़े बैंक। करेंसी की ट्रेडिंग हमको अलाउ कौन करता है, बैंक करता है। दे आर लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जिसको लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। तो ब्रोकर का एक रोल होता है कि वो आपके पास से ट्रेड को उठाए और आगे में फॉरवर्ड कर दे, ये उसका रोल है। इसलिए नाम ब्रोकर दिया ना, इसलिए उसको फॉरेक्स ओनर क्यों नहीं बोल दिया, या फॉरेक्स ट्रेडर क्यों नहीं बोल दिया हमने। दैट इज व्हाट ना, ब्रोकर वर्ड में ही समझ में आ जाता है। अगर मैं कोई चीज से काम कर, आपने स्पेशली प्रॉपर्टी डीलर हो गए या कार के डीलर हो गए, तो उनको ब्रोकर ही बोलते हैं ना, यार फला ब्रोकर से, फला ऑटो डील से मैंने प्रॉपर कार परचेज की है ना। तो वो क्या करता है, वो एक मीडिएटर होता है। मैं अपनी कार ले आके वहां रखूं, आप वहां से कार लेंगे, तो वो मीडिएटर होता है। वो क्या होता है, बीच के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो संभाल लेता है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया, पेमेंट का पार्ट होता है, उसमें सामने वाली पार्टी भी सुरक्षित होती है और हम भी सुरक्षित होते हैं। तो जो रियल ब्रोकर होते हैं वो यही आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस देते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप उनके थ्रू से पैसा डिपॉजिट करते हो, उनके थ्रू वहां से पैसा विड्रॉल आता है। दैट इज व्हाट ब्रोकर का रोल होता है। और जो भी आपने ट्रेड ले रखा है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली लिक्विडिटी पूल में जाता है। तो ये एक्चुअली ब्रोकर का पार्ट होता है। हमको ये सब चीज समझ में नहीं आती। जब भी मैं वेबिनार करता हूँ, उसके बाद में काफी सारे मैसेजेस मुझे आते हैं कि कोई ब्रोकर ने कोई स्कीम दे रखी है आपको, 10% महीने का रिटर्न देगा, 20% महीने का रिटर्न देगा, ये डिपॉजिट करोगे तो ये मिलेगा। तो दे आर नॉट ब्रोकर, वो एक स्कीम चला रहे हैं, और जो कि आप भी चला सकते हो, वो स्कीम है। तो आपकी मर्जी का सवाल है, आप उसमें डिपॉजिट करो या मत करो, या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो नहीं करो, वो आपका रिस्क है। आपको उसमें रिसर्च करने की जरूरत है। मैं उसमें कोई एडवाइस नहीं कर सकता, बट मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह की स्कीमों से जितना दूर रह सकते हैं, अपने आप को दूर रखो। लेकिन जो हमारा जब मन है, इंसान, हम इंसान है, और हमारी एक फितरत है, हमारी फितरत में लालच है। मैं कितना भी लोगों को समझाता हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं। तो हमारी फितरत के अंदर एक लालच टाइप की चीज है कि अगर हम किसी को फॉलो करें तो उसको सुनेंगे नहीं। हमको एक शॉर्टकट की आदत पड़ी हुई कि यार पैसा पड़ा है अकाउंट के अंदर, 1 लाख रुपए, 2 लाख वाली स्कीम मिल जाए। और क्या होता है कि छोटा सा पैसा जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसका कोई रिटर्न आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस हवा में हो जाता है। फिर हमको वो सबसे अच्छा लगता है, उससे उसके खिलाफ हम सुनना ही पसंद नहीं करते। ये मेरी प्रैक्टिकली रिसर्च है। अगर कोई बंदा किसी कंपनी में जुड़ा हुआ है और काम कर रहा है, तो उसको क्या हो गया, उस कंपनी का ओरा, वो जो ग्राउंड दिख रहा है ना, कुएं का वेंडर, उसको सिर्फ उतना ही दिख रहा है। और जब मैं बाहर खड़ा हूं तो मुझे बाहर का भी दिख रहा है। तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। एडवाइस मैं उसी करता हूं कि आप इस तरह की चीजों से पहले तो दूर रहो। और अगर आप फंस भी गए हो ना, तो कोशिश करो कि आज ही इसको छोड़ के बाहर निकल जाओ। क्योंकि अगर आज आपका 100 रुपए लगा है ना, तो धीरे धीरे करते करते आप 1000, 2000, 10,000, लाख, 50, पता नहीं कहां लेके डुबाएंगे। तो ऐसी कोई स्कीमों के चक्कर में मत पड़ो, और कोशिश करो कि दूसरों को भी इस स्कीम में ना जाने दो। क्योंकि मुझे, आप लोग मेरे पूरे पेड मेंबर हो, पूरे मेरे पेड मेंबर हो। डेफिनेटली इसके बाद ये यूट्यूब पे जाने वाला है, और आम सभी लोग इसको देखने वाले हैं वीडियो को। तो कोशिश करो कि इस तरह की स्कीम, अगर आपकी बहुत ट्रस्टेड हो, प्रोडक्ट बेस हो, जैसे कोई हेल्दी प्रोडक्ट होते हैं, है ना, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, स्किन के लिए अच्छे होते हैं, बालों के लिए अच्छे होते हैं, इस तरह की कुछ चीजें, या घरेलू सामान के लिए होते हैं, तो इस तरह की चीजों में आप जा सकते हैं। इस तरह की स्कीम में कि आपने कोई प्रोडक्ट ले रखा है, उसके अगेंस्ट में आपको, कि आपने किसी को रेफर किया कि भाई साहब उस दुकान से जाके वो प्रोडक्ट को परचेस कर लो, देन यू विल गेट सम रेफरल इनकम। ये पॉसिबल है। जैसे किसी की दुकान है, कूलर की दुकान है, मराठवाड़े में काफी सारी दुकानें, हमारे मराठवाड़ा से काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं,
तो कूलर की स्कीम में दुकानें होती है, बड़ी बड़ी दुकानें होती है, अभी सीजन आने वाला है गर्मी के समर का, तो स्कीमें चलाते कि भाई साहब अगर आपको किसी ने रेफर किया और ये कार्ड लेके रेफर आया आपका नाम लेके, तो आपको अगले प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज गुड, आप रेफरल कर रहे हो, तो कोई भी चीज हमको पसंद आई तो हम रेफर कर सकते हैं ना। तो इस तरह को इस तरीके से देखिए और इस तरह से आगे बढ़िए। तो कोशिश ये करिए कि इस तरह की स्कीमों से दूर रहिए, ब्रोकर के डेफिनेशन में, और डे बाय डे एजुकेट करते रहता हूँ। मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं किसी के बारे में, कोई ब्रोकर के बारे में अच्छा है बुरा बोलूं। काफी सारे लोग मेरे नाम लेके पूछते हैं कि सर एबीसी ब्रोकर, XYZ ब्रोकर कैसा है, तो मैं, मुझे उससे मतलब नहीं कोई, मैं एक क्राइटेरिया बताता हूँ कि ब्रोकर का क्राइटेरिया क्या है। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, एजुकेट, बस आपको मैं एजुकेट करना चाहता हूँ। और इसी तरीके से हमको इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है। थोड़ा समय दीजिए, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। आप कल मेरे मेंबर बने, आज से ट्रेडिंग के बारे में प्लान मत करिए, सीखने पर प्लान करिए। मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, मार्केट यही रहने वाला है, राइट। चलिए देखते हैं मार्केट का हलचल। थोड़ा सा मुझे आदत है थोड़ा सा किसी ना किसी तरीके से आप लोग को एक मैसेज दूं, ताकि एजुकेशन में हूँ तो किसी ना किसी बहाने आपको थोड़ा सा एजुकेशन कहीं ना कहीं आपको मिलता रहना चाहिए। ये 26 जनवरी को एक बिग इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि जनरली 28 को कर संडे के दिन रहता है मेरा, बट संडे के दिन हैदराबाद में ऑफलाइन प्रोग्राम है मेरा। संडे के दिन मैं हैदराबाद में हूँ, सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक ऑफलाइन प्रोग्राम है। काफी सारी मीटिंग्स है, एक से ऑफलाइन सेमिनार है। 26 जनवरी के स्पेशल इवेंट्स होते हैं। कोशिश रहती है कि सबको एजुकेट करना। तो जो लोग, आप लोग तो मेंबर हैं, अपनी मेंबरशिप को अपडेट करने के लिए आपके पास बेस्ट मौका रहेगा। वो चाहे सिल्वर से गोल्ड में हो, गोल्ड से डायमंड में हो, डायमंड से फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम में हो, या स्पेशली फॉर द क्वांटम, क्वांटम इज द प्रीमियम मॉडल। उसके उसके बाद आपको सीधा टॉप, इंडिया के टॉप ट्रेडर की लिस्ट में आप आने वाले हो, जैसे मेरे ऑलरेडी मेंबर आ चुके हैं। तो डेफिनेटली वेट फॉर द 26 जनवरी, रिपब्लिक डे के दिन, ठीक है। मार्केट की हालत ये है कि ऑलरेडी मॉर्निंग के अंदर एक चार्ट बना के भेजा था मैंने, और चार्ट बना के तो भेजा था, उसके बाद में मैंने एक सपोर्ट पे एक लाइन खींच दी थी, बस जस्ट ऐसी। और ये लाइन खींची थी तो मुझे लगा कि यहाँ पर पक्का, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ तक मार्केट आया, इस एरिया की लिक्विडिटी को स्वीप किया। और अगर आप देखेंगे नीचे में, इसको मैं थोड़ा सा मूवमेंट नीचे करता हूँ, तो ये देखेंगे ये छोटा सा ना, इट्स काइंड ऑफ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस पॉइंट, क्या है ये, फटाफट बताओ। यस, वेरी गुड, या अरे शोएब भाई, यस, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप, ओबी, है ना। जैसे मैंने लिखा ना, एक जगह और भी लिखा मैंने, तो एक जगह मैंने कहीं और भी मेंशन किया इस तरह से, शायद मैंने वो यूरो यूएसडी की चार्ट पे किया था ना। तो यहाँ की क्या किया इसने, मुझे लगा था कि यहाँ की ये जो ओबी है, इस ओबी की लिक्विडिटी स्वीप करके जाएगा, तो मैंने क्या किया था, ये मैंने लाइन खींच दी थी ना, एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया, वहां की लिक्विडिटी स्वीप किया। और मैंने उसको मेंशन भी नहीं किया था, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में वहां की लिक्विडिटी को स्वीप किया, और वहां से डायरेक्टली 20 से सीधा 30 पे $10 का मूवमेंट लिया डिजाइन से, जो कि था एक्सपेक्टेड। तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना है। और अब ये जो ओबी था, जो मेटिकेट हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ जाके यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस है। एंड उसने क्या किया है कि एक थोड़ा सा एक पीवाई भी बनाया, ऑलरेडी यहाँ पर सब लिक्विडिटी छोड़कर आया था, इनबैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, सब कुछ है। तो ये इट्स काइंड ऑफ लिक्विडिटी पॉकेट यहाँ पर। तो यहाँ पर लिक्विडिटी थी। अब वो ये एक मोमेंट बना लिया उसने, एक एरिया ड्रॉ कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक $10 का मोमेंट ले लिया। अब ये एरिया अगर ब्रेकआउट करता तो सीधा अगले ओबी से रिजेक्ट होगा, अगली ओबी, उसके बाद में नेक्स्ट ओबी और है। तो ये ओबी जो मेटिकेट हुई है, स्वीप नहीं हुई है। स्वीप होना मतलब पूरी तरीके से ले लेना, तो ये नहीं हुआ। उसके बाद में अगर ये एरिया में मार्केट आता है तो डेफिनेटली तोड़ने के बाद अगला एरिया ओबी का ही है, डाउन डायरेक्शन, बट अप डायरेक्शन। बट एक चीज और भी है, इसमें क्या किया, 1 घंटे के टाइम फ्रेम है, 4 घंटे का टाइम, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में, डेट इज इट इज ए इंड्यूसमेंट ऑल्सो, तो आई थिंक इंड्यूसमेंट लेके मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा क्लियर दिख रहा था मुझे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ से। तो फिलहाल अभी आप इसको इस तरह से कंसीडर करो, 1 घंटे का, जनरली 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, तो ये इंट्राडे आपका 1 दिन का पूरा ट्रेड बनता है, 1 दिन 2 दिन का ट्रेड। और जनरली मैं इसी ट्रेड में इसी तरीके से प्रीफर कर रहा हूँ। छोटे ट्रेड के अंदर आप नुकसान के चांसेस काफी सारे हैं, छोटे छोटे ट्रेड में जाएंगे तो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देते हैं, देखेंगे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये देखो एक रेंज बन गई ना, इस एरिया में एक रेंज तैयार हो गई। अब ये एरिया यहाँ से एक रिजेक्शन का हो गया,
15 मिनट टाइम फ्रेम। अगला सपोर्ट का यही हो गया, मतलब ये एरिया ब्रेकआउट होगा, देन मूव फॉरवर्ड अपर डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से मार्केट अपर डायरेक्शन में, यहाँ यहाँ यहाँ, एंड यहाँ से अगर बैक टू बैक कैंडल रिजेक्ट होती है तो अगला डायरेक्शन आपका ये सपोर्ट का एरिया है जो कि $10 का है। तो ये एक मोमेंट है। उसके बाद में ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो अगला एरिया ये वाला है, डिसाइडेड है, ये एरिया यूआई का सपोर्ट है, और ये एरिया में तो मार्केट आएगा आएगा फ्यूचर में, आपको दिख जाएगा। ये ऑलरेडी डिसाइडेड एरिया है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 आवर ओबी, तो मार्केट यहाँ पर भी मूव करेगा। तो मार्केट में जो मोमेंटम है बहुत अच्छे मोमेंटम नहीं है, और डॉलर के लेके थोड़े मोमेंटम अच्छे हैं। तो अगर एफडी के रेट अगर गिरते हैं यूएस के अंदर में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेंगे तो लोग फिर यूएस में से डॉलर से विड्रॉल करके देन वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट अभी गोल्ड के जो पूरे चांसेस है वो इस एरिया तक चांसेस है, इवन इससे भी नीचे चांसेस है गोल्ड में। डाउन द लाइन आज नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ तो अभी नहीं, फोमो में नहीं जाना। डाउन द लाइन अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपको यहाँ तक दिख सकता है गोल्ड का आने वाले समय में, कहाँ तक, ये एरिया तक। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड जोन, है ना, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड जोन। तो ये एक जोन है, यहाँ पर मार्केट आपको देखने को मिलता है, और ऊपर वाला जो होता है प्रीमियम जोन, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे मार्केट दिख रहा है आगे जाके, जो स्ट्रक्चर मार्केट का बना हुआ है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आने वाले टाइम में ये मार्केट इस एरिया में दिख रहा है मुझे। और डाउन द लाइन 1 महीना 2 महीना जब भी, यहाँ से काफी दूर है यहाँ से वैसे, बट मार्केट ये कभी भी आ सकता है। तो डेट इज द डिस्काउंटेड जोन, बट फिलहाल राइट नाउ करंट सिचुएशन, हमेशा हमको एक चीज दिमाग में होना कि मार्केट का मोमेंटम किस वे में और कब जा सकते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम में। तो स्पेशली अगर आप स्विंग ट्रेड के अंदर में, अगर आपने यहाँ से सेल ले रखा है तो आराम से बैठो, आराम से अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। अगर सेल का कॉल ले रखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से मार्केट उस मोमेंट में जाएगा, जब भी आपको जाएगा उस एरिया में जाके 1980 वाला एरिया हो गया या और नीचे वाला एरिया, उस एरिया मार्केट में क्लोज करना 1 हफ्ता 2 हफ्ते में। और वैसे भी हमको 14 डेज तक ब्रोकर जो है, जो स्वेप हम करते हैं फ्री देता है, उसमें कोई चार्जेस हमको लगते नहीं, तो डेफिनेटली 2 वीक इज ओके। 2 हफ्ते तो आराम से, 5 दिन होते हैं, 2 हफ्ते 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते तो आराम से वेट कर सकते हैं। तो 1 हफ्ते में हमको $50 का भी अगर मोमेंट मिल रहा है टूवर्ड डाउन साइड, तो आने वाले हफ्ते में और मिल सकता है। तो अगर आप अच्छी तरीके से चार्ट को देखें, डे टाइम फ्रेम अगर आप देखें, 1 दिन का चार्ट है, इस एरिया को देखें, ये है 2088 का एरिया ना, और यहाँ से आप दिन गिन लो, यहाँ से यहाँ तक कितना 2088, और ऑलरेडी ये 2000 का एरिया ना, तो यहाँ से $90 का मोमेंट है, यहाँ से आप दिन गिन लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब 15-17 दिन में मार्केट यहाँ से यहाँ देखने को मिला आपको। और यहाँ पर भी मैंने शायद उस टाइम पे तो अलर्ट किया था कि इस एरिया में हमने ड्रॉ किए थे। तो ये मोमेंट होता है कि अगर हम एक अच्छा ट्रेड लेना होल्ड कर पाए तो यू विल गेट गुड ट्रेड आराम से, दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेड विदाउट एनी टेंशन। आप बिजी हैं, आप जॉब पे, आप बिजनेस में बार बार देख नहीं सकते, प्रॉपर तरीके से ट्रेड का प्लान करो। अपने एरिया में आना तो ट्रेड को यहाँ पर अपने एरिया में आता है, देन प्लान फॉर द डाउन डायरेक्शन। इस एरिया में आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ क्या रिजेक्ट होता है, तो ये बनाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आएगा तो ट्रेड लेंगे। यहाँ पर आने के बाद मार्केट का मूवमेंट उस प्राइस में, मार्केट का उस एरिया में प्राइस का मूवमेंट क्या रहेगा, प्राइस का मूवमेंट जो है रिजेक्शन आता है, बैक टू बैक कैंडल बन रही है तो कंफर्मेशन लो, कंफर्मेशन के बाद देन गो। ऐसा नहीं कि एक कैंडल रेड बन गई उसके पीछे भागे, नहीं, एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कंप्लीट कैंडल कंप्लीट होने दो उसको। 15 मिनट में 2 कैंडल होने दो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 1 कैंडल बनने दो, उसके बाद में प्लान करो उस एरिया में जाने का, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो। एरिया ब्रेकआउट होता है, उस एरिया ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद एरिया कंफर्म होता है, सपोर्ट कंफर्म करता है, देन गो फॉर द बाय साइड। तो ट्रेड करने का ये तरीका होता है, इस तरीके से आप ट्रेड करो, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना, प्रॉपर तरीके से प्लान के साथ, एंट्री का प्लान, एग्जिट का प्लान, रिस्क मैनेजमेंट का प्लान, देन डू ट्रेड। इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड ट्रेड। तो ये हो गया ऑल ओवर योर गोल्ड। गोल्ड की सिचुएशन ये है भी आपकी। जीरो यूएसडी का भी एक चार्ट मेंशन किया था मैंने मॉर्निंग में,
ये है। मार्केट ने क्या किया था, इस एरिया की लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट फिर नीचे आया। कितने बजे मैंने चार्ट पोस्ट किया था, कल से मैंने इस टाइम पे किया होगा, है ना। उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, और क्योंकि ये एरिया है, काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है ऑलरेडी, यहाँ से मार्केट फिर लिक्विडिटी लेके अगेन मूव हडल कर रहा है। बट दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक वेट करो, यहाँ पर एरिया में आता है तो इस एरिया से प्लानिंग करना अप डायरेक्शन में, राइट। और अभी न्यूज का टाइम है, अगर ये एरिया क्रॉस कर लेता है, एरिया वेट किया हुआ, अभी होल्ड किया है, कोशिश की उसने इस एरिया को तोड़ने की ऑलरेडी। तो जैसे एक बार लिक्विडिटी स्वीप किया था, एक बार फिर कोशिश किया, थर्ड बार अगर यहाँ पर जाता तो तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, तीसरे बार देन फिर इस एरिया से प्लान करना। अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्योंकि ऑलरेडी इसने कोशिश कर ली एक दो बार, तो वीक हो गया एरिया, दैट इज अ वीक एरिया हो गया। अब यहाँ पर जाएगा तो इसको तोड़ के ऊपर चले जाएगा, यहाँ से फिर आप सेल का प्लान कर सकते हो, दैट इज द एरिया। लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि, मैं एक बार क्लियर कर दूं जो लोग नए लोग हैं, लिक्विडिटी स्वीप मतलब क्या। जैसे ये कैंडल आपकी बनी हुई है ना, ये कैंडल बनी हुई है ना। मार्केट आया ये एरिया में, और ये एरिया में जाने के बाद इसको कंप्लीटली मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद ये इसके ऊपर में जाके फिर मार्केट लेके आता है। मतलब इस एरिया की जो लिक्विडिटी है, मार्केट ने स्वीप करके फिर मार्केट नीचे आता है। इसको दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप हुई है उसके एरिया की, राइट। और जनरली वीक बनते हुए देखा, दैट इज कॉल्ड पीवाई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, अगर पूरी तरीके से देखो एरिया होता है, बट मार्केट का मोमेंट है 1 मिनट। अगर आपका ओबी मिटिगेट हो गया पूरी तरीके से, तो डेफिनेटली मार्केट में आता है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, उस एरिया का इंपॉर्टेंट खत्म हो गया, फिर आप उस एरिया में प्लान नहीं कर सकते आप, है ना। उसका मतलब ये होता है। अभी वो उसमें ओबी में दम है, पूरी तरह से लिक्विडेट नहीं हुआ है, मतलब स्वीप नहीं हुआ है। जो एरिया था पूरी तरह से स्वीप नहीं हुआ है। जैसे मैं गोल्ड की बात, अपने गोल्ड की बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे मालूम है, तो इसीलिए एरिया पूरी तरह से स्वीप हो गया ना। ये अब इसका ये जो एरिया था, इसका इंपॉर्टेंट यहीं पर ही खत्म हो गया। बट अभी इसके अंदर मोमेंट अच्छा है। अब एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कुछ और होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ और होगा। यस, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये अनडिसीजन ऑल्सो यो भी बन गया, नीचे इम्बैलेंस बना लिया, मार्केट नीचे आया, फिर इम्बैलेंस को लिक्विडिटी लिया, फिर नीचे आया, अगेन ये मार्केट में इस एरिया की लिक्विडिटी लेने गया। बट मार्केट में मोमेंटम ठीक है अभी, इट्स लाइक बहुत बड़ा मोमेंट नहीं है, बट आप उसको साइडवेज ही बोल सकते हो। ये जो एरिया है दैट इज अ साइडवेज, 4-5% का मोमेंट फिर भी इसके अंदर होगा आपको। ऐसे मोमेंट में थोड़ा सा वेट करो, अच्छा मोमेंट है, ज्यादा बड़ा मोमेंट नहीं है। इस हार्डली $1.5 का मोमेंट है, 15-16 पिप का। तो इट इज साइडवेज मार्केट है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी आपको होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करो, एरिया प्रॉपर तरीके से एरिया में आने दो। इस एरिया में आता है या इस एरिया से जाकर रिजेक्ट होता है, ऊपर में ऑलरेडी एरिया है, और भी एरिया है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट एरिया, इट इज ऑर्डर ब्लॉक। ये तो हो गया, इसका काम खत्म। ये फ्रेश एरिया बचा हुआ है, उसके ऊपर में एक एरिया और ऊपर बैठा है, वन ऑफ द एरिया। तो इस एरिया में आता है, यहाँ से फिर प्लान करना, तो यू विल गेट कंफर्म ट्रेड मिलेगा। यहाँ पर आएगा मार्केट, यहाँ से रिजेक्ट होगा, नीचे आएगा, आराम से 4 से 5% ट्रेड मिलेगा, हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, फिनिश। जीरो यूएसडी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। अभी कोई कोस 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये एक सपोर्ट का एरिया अच्छा लिया है, बट मेरे लिए ये एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एरिया में अगर आता है तो देन प्लान फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये एक एरिया है ऐसा जहाँ पर मार्केट देखने को मिलेगा हमको। तो मेरे लिए ये एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज आए, कल आए, परसों आए, दैट इज द इम्पोर्टेंट एरिया। और ये तो छोटा टाइम फ्रेम है, बट ये बड़ा टाइम फ्रेम है, दैट इज द इम्पोर्टेंट एरिया। और ये जो है 4 आवर का टाइम फ्रेम में, ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से बाय का प्लान कर सकते हो, अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ से। हो सकता है कल मिले मौका, हो सकता है परसों मौका मिले।
इस तरीके से यहाँ से रहेगा आपका प्लान इसके अंदर में। कभी पेयर और देखते हैं, जीबीपी जेपीवाई देखते हैं। जीबीपी जेपीवाई यस रिटेस्ट करने जाएगा इस एरिया में। यहाँ से ट्रेड का प्लान कर लेना है। यहाँ से ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। एरिया है जीबीपी जेपीआई का, यहाँ पर आएगा तो एक बार रिटेस्ट करने जाएगा। यहाँ से प्लान करो सेल, सेल का ऊपर में इसका एसएल लगा देना रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। टुवर्ड दिस डायरेक्शन ये यहाँ पर आप टीपी बना सकते हैं टारगेट। और ये आपका इसके ऊपर में रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से 2% से ज्यादा आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। 20 समथिंग पिप कप का होना चाहिए। और ये आपका ये टीपी आपका हो गया ऑलमोस्ट 25-27% का ट्रेड है। अगर आप होल्ड कर पाओ तो यू विल गेट गुड ट्रेड। फोकस ऑन दिस, अलर्ट बना के रखो, है ना। ऐसे ट्रेड बनेंगे टेक ट्रेड। इस ट्रेड चल ही रहा है, तो पहले से बताया हुआ ट्रेड चल रहा है। साइडवेज मार्केट आगे ट्रेड, ये काफी दिन से बताया हुआ ट्रेड है। लास्ट वीक का ट्रेड है यहाँ से, तो जिन्होंने होल्ड कर रखा है ले रखा है। अब ये मार्केट जो है इसमें इस रेंज के अंदर प्ले कर रहा है मार्केट। रेंज को तोड़ के ऊपर जाएगा देन डेफिनेटली ये एक एरिया, पहला टीपी का एरिया आपका ये एक टीपी का एरिया हो गया। उसके बाद में अगला टीपी का एरिया आपका ये हो गया। तो इसमें तो चल ही रहा है ट्रेड ना, लास्ट वीक से बता के रखा था इंपॉर्टेंट एरिया। प्रॉफिट के अंदर चल रहा है ये ट्रेड। तो ये एरिया है जहाँ भी आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ से चल रहा है ट्रेड ना, होल्ड करो इसको आराम से। अगर बाय में हो तो होल्ड करो, ये प्रॉफिट में चल रहा है। यहाँ से ट्रेड है ना, एसएल को जो है बाइंग प्राइस पे लेके आ जाओ, फिनिश। समथिंग वेंट रॉन्ग, अगेन अब ट्रेड ले लेना। अगर आपने एसएल लगा रखा है इसके अंदर में और तो बाइंग प्राइस यहीं से होगी, जैसे बताया था मैंने। तो यहाँ से अगर लिया तो आपको क्या करो, एसएल को ट्रेल कर दो, एसएल ऊपर आ जाएगा। समथिंग अगर ये एरिया को तोड़ के मार्केट नीचे आता है, अगेन यू विल गेट अपॉर्चुनिटी अगेन इस ट्रेड के अंदर आना फिर। तो दैट इज द एनजेडी यूएसडी। वेरी गुड वारिस। रिस्क जो भी करो रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करो ना, नॉर्मली नहीं करना। जो भी करना रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना, जल्दबाजी नहीं करना मिराज भाई, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी से ट्रेड बिल्कुल मत करना। स्पेशली मिराज भाई को मैसेज है, कौन कौन है भाई साहब, ठीक है। एनीथिंग एल्स और कुछ एनी इंपॉर्टेंट? बाकी फिर हम लोग आज हमारा सेशन है, आज हमारा 5th सेशन रहेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज हमारा। और 8:30 पे हम लोग मिलेंगे, बाकी डिस्कशन हम लोग 8:30 पे करेंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग हैं आंध्र प्रदेश के लोग हैं, सब लोग जहाँ आप लोग के दोस्त भाई वहां पर हैं, सबको मैसेज कर दें। और रोब भाई का नंबर है, रोब भाई से कांटेक्ट कर लें बाकी डिटेल के लिए। संडे के दिन हैदराबाद में मॉर्निंग में 11 से 2। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड ट्रेड, बाय बाय, टेक केयर।